तो अब ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई है, पुल बैक आई है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ तक चला जाए। शॉर्ट टर्म के लिए ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने कई इन्वेस्टर को बहुत ही रिच बनाया है, लेकिन कुछ समय से वो स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट में है और बहुत सारे निवेशक परेशान हैं कि अब इसमें क्या करना चाहिए। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। इस वीडियो में हम टाइटन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। तो टाइटन इंडस्ट्रीज एक भारतीय बाजार का सबसे बड़ा मल्टीबैगर रहा है। इसने कई निवेशकों को बहुत ही पैसा दिया है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसमें क्या हो सकता है, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हम इस वीडियो में 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न कि अगर आप इसमें ऑलरेडी निवेशित हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं और एक शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न कि अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो चलिए चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आगे आने वाले समय में टाइटन में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने टाइटन का चार्ट खोल दिया है। तो डेली चार्ट में तो कुछ पता नहीं लग रहा, ऊपर नीचे कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले मासिक चार्ट देख लेते हैं। तो मासिक चार्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से टाइटन ऊपर चलता ही जा रहा है। अभी पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिख रही है, एक साइडवेज मूवमेंट दिख रही है। तो चलिए इस करंट मूव को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो इन रेखाओं को डिलीट कर देते हैं और साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट पे अगर आप देखें तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी टाइम से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर की तरफ 3,900 रुपये और नीचे की तरफ करीब 3,100 रुपये। तो इस चार्ट का एनालिसिस करें तो यहाँ पे इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था। जनवरी 2024 में एक ऑल टाइम हाई बना था और उसके बाद 2-3 बारी इसने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और नीचे की तरफ भी इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मेंटेन किया हुआ है, सपोर्ट भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्विन टॉप टर्न अराउंड पैटर्न बना है। ये इसका पहला टॉप है, ये इसका दूसरा टॉप है। और अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक बेस बना है, फिर यहाँ पे दोबारा से स्टॉक उस बेस पे आया और उस बेस को सपोर्ट मान के ऊपर चला गया और यहाँ पे अभी तीसरी बारी ये स्टॉक बेस बना रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना है। तो चलिए इन बॉक्सेस को हटा देते हैं और थोड़ा सा विश्लेषण और कर लेते हैं। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जिन भी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, जिन भी स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं, उसमें मेरी खरीदारी करने की या बेचने की कोई राय नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पे चर्चा सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए तो आप बेशक करिए, लेकिन अपना एनालिसिस स्वयं करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके करिए। तो चलिए वापस आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पिछले सप्ताह की कैंडल देखें, 18 नवंबर की कैंडल देखें, तो ये काफ़ी अच्छी वीकली कैंडल है। एक बारी वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम भी ठीक ही थी। तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आ सकता है। तो हो सकता है कि टाइटन थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। रुकिए जरा, ठहरिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को पूर्णतः समझना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे एक फ्री कोर्स उपलब्ध है। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। इस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में 24 लेसन्स हैं जिसको आप एक एक करके देख सकते हैं और पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस को, स्विंग ट्रेडिंग को समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। चलिए शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने के लिए हम दैनिक चार्ट को भी देख लेते हैं। तो दैनिक चार्ट पे भी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई और उसके बाद एक डेली चार्ट पे बड़ी अच्छी कैंडल बनी, अच्छी वॉल्यूम के साथ बनी और स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया। तो अब ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई है, पुल बैक आई है और मेरे को लग रहा है कि ये आगे आने वाले समय में थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ तक चला जाए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें
तो यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पैटर्न है। ऊपर की तरफ से सिग्नल आ रहा है कि यहाँ पे ट्विन टॉप टर्न अराउंड बना है और नीचे की तरफ से सिग्नल आ रहा है कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बना है। तो मुझे जो लगता है कि आगे आने वाले समय में ये ट्विन टॉप टर्न अराउंड काम करेगा। तो यहाँ से भाव थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे गिरेगा। तो अगर ये नीचे गिरता है और ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद एक भारी गिरावट आ सकती है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और अपने 3 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो पहला प्रश्न था कि अगर आप इसमें ऑलरेडी निवेशित हैं तो क्या करें। तो अगर आप इसमें ऑलरेडी निवेशित हैं और आपको अच्छा लाभ हो रहा है तो आप इसमें से निकल सकते हैं। मुझे लगता है कि टाइटन ने अभी एक टॉप बना दिया है, लेकिन आप अपना विश्लेषण एक बार खुद करिए, देखिए कि आपको कितना लाभ हो रहा है, कि आप यहाँ पे निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि शॉर्ट टर्म में इसमें क्या करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में एक छोटी सी मूव तो बन रही है, एक जोखिम लिया जा सकता है, स्टॉप लॉस लेके एक रिस्क लिया जा सकता है। हमारा तीसरा प्रश्न था कि इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक नीचे ही जाएगा। देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है, परंतु मुझे लगता है कि इस स्टॉक में रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आशा है कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका क्या विश्लेषण है। क्या आप इस स्टॉक में निवेशित हैं? क्या आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और अगर आप अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते हैं तो आप भी मेरी लाइव अटेंड करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसे ही लाइव की नोटिफिकेशन आए तो आप लाइव पर आ जाइए और अपना प्रश्न पूछ लीजिए। मैं उस प्रश्न का उत्तर देने का ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।